हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हाँ, आज तो आप समझ गए होंगे कि मैडम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली है और वो भी हिंदी में, है ना। तो क्लास 11 में हमारा एक टॉपिक बाकी है, एक चैप्टर बाकी है जो बहुत लेंदी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सिर्फ शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता है ना। ऑर्गेनिक में आप पहले तो 12th पढ़ लो, चलो 11th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, बीएससी कर लो, है ना। उसके बाद में क्या एकेडमिक स्टडी करते हो तो ठीक है, एंड बेसिक करने के बाद आप एमएससी में चले जाते हो। तो एमएससी में स्पेशलाइजेशन तो आपसे पूछे भाई फिजिकल में स्पेशलाइजेशन करना है, ऑर्गेनिक में करना है कि इनऑर्गेनिक में करना है। जनरली बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैथ्स जैसी लगती है ना, थोड़ी सिंपल होती है, मज़ेदार होती है, रटना नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। फिर आप चाहो तो पीएचडी में इसका एक टॉपिक लेके रिसर्च कर सकते हो। तो एक ही पीएचडी हुई, टॉपिक तो हज़ारों है, 1000 बार पीएचडी कर सकते हो, पर ये ख़त्म नहीं होगी, इसकी रिसर्च ख़त्म नहीं होगी। समझे मेरी बात। तो बस ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए कह रही हूँ सिर्फ शुरू होती, खत्म नहीं होती है। खत्म हमारे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ें शुरू होती है, ठीक है। तो बच्चे आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक क्लास 11 एज वेल एज नीट के स्टूडेंट एज वेल एज जेई मेंस के बच्चे, जेई एडवांस के बच्चे, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो है ना टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी पीवाईक्यूज है वो हम कवर करते हुए चलेंगे, है ना। और 99% में श्योर हूँ, 99.9% इसको पढ़ने के बाद आपके नीट और जेई के पीवाईक्यूज बन जाएंगे। नीट और जेई का जो भी स्टडी मटेरियल आप कर रहे हैं, आपके स्कूल का, कोचिंग का, ऑनलाइन जो भी आप स्टडी मटेरियल कर रहे हैं वो बन जाएगा, ठीक है। हर टॉपिक से रिलेटेड क्या बोलते हैं जो डीपीपी है वो आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बेटा तो देखो, जनरली अगर मैं कहूँ कि भाई केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं, तो केमिस्ट्री की मोटे तौर पे जो हमें पढ़नी है ना, वो हमें देखना है कि भाई मोटे तौर पे 3 ब्रांचेज है क्लास 11th और 12th के अकॉर्डिंग, ठीक है। भाई हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे अकार्बनिक रसायन। अब नाम से ही क्लियर है ना बेटा, अकार्बनिक मतलब कार्बन की बात मत कर देना, है ना। सिंपल खनिज लवणों की बात कर देना, साधारण नॉर्मल कंपाउंड की बात कर लेना, नमक की बात कर लेना, सॉल्ट की बात कर लेना, लवणों की बात कर लेना, बस कार्बन नहीं हो ऐसे कोई भी कंपाउंड की बात कर लेना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अभी तक तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा 11th क्लास में, तो तुम कहोगे पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कुछ के सिलेबस में नहीं है, कुछ लोगों के हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। फिर सेकेंड जो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो अपने सिलेबस में है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये आता ही एंड में है, 11th वाले बच्चों को लगे इतनी जल्दी पढ़ा रहे हो, है ना, लेकिन बेटा फिजिकल केमिस्ट्री लगभग हमारी पूरी हो चुकी है 11th 12th में लाके, ठीक है। और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा थी, पर्सनल मैसेजेस जो थे वो थे भी ऑर्गेनिक थोड़ी कराओ, ऑर्गेनिक में टाइम लगता है नीट वाले बच्चों को, जेई वाले बच्चों को, अभी से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ना। वैसे भी हम सितंबर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम सिर्फ कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की बात करेंगे, मतलब हम हर तरह का अल्कोहल यहाँ पढ़ लेंगे, हर तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड हम यहाँ पढ़ने वाले, मीथेनॉल, इथेनॉल हम यहाँ पढ़ने वाले, एनहाइड्रेट की बात हम यहाँ करेंगे, एस्टर की बात वो भी यहाँ करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन क्लास 10th में पढ़ गए हो, वो सब इधर पढ़ना है। ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, मतलब प्रोपेन भी यहीं पढ़ना है और साइक्लोप्रोपेन भी यहीं पढ़ना है, ब्यूटेन भी इधर ही पढ़ना है, साइक्लोब्यूटेन भी इधर ही पढ़ना है, बेंजीन भी इधर ही पढ़ना है, टोलुइन भी इधर ही पढ़ना है। मतलब ले देखिए ये सारी बातें समझ में आ रही है ना, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है, और मैं बताऊँ पूरी दुनिया ही कार्बन से रिलेटेड है ना, दुनिया में जो भी है सब कुछ ऑर्गेनिक ही तो है, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, जीवित तो हम दो ही है, या तो पौधे जिंदा है या हम जिंदा है, तो जो भी जिंदा चीज़ें ना वो सब ऑर्गेनिक है। तो तुम समझ सकते हो ये तो शुरू ही होगी, अंत नहीं, है ना, सिर्फ प्रारंभ भी होगा। जब भी पढ़ोगे ऐसा लगेगा ये तो प्रारंभ भी है, स्टार्टिंग ही है, खत्म नहीं होती है। और थर्ड जो है ना बच्चे वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ये पढ़ने में आपको मज़ा भी आता है, जिन लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी है और मैथ्स दुखी करती है उनको फिजिकल केमिस्ट्री दुखी करेगी, ठीक है ना। भौतिक रसायन, अब नाम ही है भौतिक, मतलब फिजिक्स मिक्स हो गई भाई इसमें थोड़ी सी। तो न्यूमेरिकल पार्ट जितना भी है ना बेटा केमिस्ट्री का, अभी तक आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गैसेस स्टेट पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्थाएं है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है।
क्लियर है? तो केमिस्ट्री की मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हम कहेंगे कि ओके 3 तरह की केमिस्ट्री है, बट हम तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक शब्द है बेटा ऑर्गेनिका, ऑर्गेनिका, ऑर्गेनिका मतलब कार्बन। तो ले देखिए आपको घूम फिर के कार्बन पे आना है। 200 साल पुराना हिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहले ऐसा मानते थे, या अभी भी जितने भी लिविंग बींग है, प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम हैं, हमारा पूरा बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का है। मतलब हमारी बॉडी में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड्स है, हार्मोन्स है, सब कुछ है ना। हमारे स्किन से लेके बाल से लेके हर बॉडी का जो पार्ट है, ठीक है, बोन्स को छोड़ देते हैं, हड्डियाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें तो थोड़ा क्या मेटल आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ऐसे तो उनको छोड़ दे तो पूरा बॉडी ही ऑर्गेनिक है, कार्बनिक पदार्थों का बना है। 200 साल पुरानी इसकी स्टडी है, लोग पढ़ रहे हैं इसको, 200 साल से पढ़ रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था, बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट है वाइटल फोर्स थियरी, जैव शक्ति सिद्धांत, कि भाई हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो उसने बता दिया हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये कोई दैवीय शक्ति है। साइंटिस्ट बर्जीलियस है, नाम यहाँ तक ना, कोई इंडियन नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी यही मानना था कि कोई ना कोई गॉड्स फिनोमिनन है, भगवान की कोई शक्ति है, वाइटल फोर्स है ना, जैव शक्ति है जो हमारी बॉडी में ये सब कंपाउंड बना लेती। ठीक है, मान लेते थे भैया पहले तो क्या है, बिजली तो बिजली कड़कती थी, तब भी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी तो नहीं हुई थी, है ना। तो फैराडे ने जब तक अपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए तब तक यही चलता था, वो बिजली कड़कती तो भगवान का चमत्कार है। बाद में पता चला ये चमत्कार तो हम लैब में भी कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोटीन विटामिन तो भगवान का चमत्कार है, बाद में पता चला अरे भाई ये तो बना लेंगे लैब के अंदर। तो ये काम है ना, इस बात का क्या बोलते हैं खंडन किसने किया कि भाई ये कोई जैवीय शक्ति है, वाइटल फोर्स है, तो वो था वोलर, है ना, वोलर सिंथेसिस। वोलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपनी लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। वोलर नामक वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया बेटा यूरिया, है ना। अभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूरिया जो है वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया। उसके बाद में तो मीथेन भी बना लिया, उसके बाद में एसिटिक एसिड भी बना लिया, है ना। वो तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, लेकिन पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ना। कि चांद पे पहला कदम किसने रखा था, दूसरा और तीसरा उसके साथ में ही थे, ऐसा नहीं है साल 2 साल बाद में था, लेकिन पहला किसने रखा था वो तुम्हें याद है, दूसरा तीसरा तुम्हें याद नहीं होगा। तो दूसरा माइकल क्लार्क और तीसरा बज एल्ड्रिन है, लेकिन आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ही जानते हो। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी दैट इज वोलर सिंथेसिस। यूरिया जो है सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया कार्बनिक यौगिक है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। तो फटाफट थोड़ा सा है ना हिस्ट्री है पढ़ लेते, क्योंकि लगेगा ना हाँ शुरू से पढ़ाया मैडम ने, तो लगेगा मैडम सीधा आपने तो वहाँ चालू कर दिया। तो जो आपकी बुक बोल रही है ना एनसीईआरटी, एक लाइन को मैंने एक्सट्रैक्ट करा है ना, जूस निकालते हैं ना फ्रूट में से, वो जूस निकाल के अच्छे से नोट्स बनाए। तो साथ साथ में नोट्स बना लेना, अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, है ना, लिखा करो बच्चों। अब देखो सबसे पहले तो भाई धरती पे मानव जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक, तो हम जिंदा ही किससे, कार्बनिक यौगिक से। हम चाहे प्लांट, दो ही तो लोग जिंदा है धरती पे, दोनों की बॉडी किसकी बनी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। फिर आनुवंशिक सूचना, तो भाई जेनेटिक कोड किसमें है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो डीएनए हो या हमारी बॉडी में जैव अणु, जैव अणु मतलब जो जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं, बायोलॉजिकल एक्शंस हमारी बॉडी में जो हो रहा है ना उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बता चुकी हूँ, है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइंस 200 साल पुरानी है, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। फिर 1780 से पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिक और खनिजों से प्राप्त अकार्बनिक यौगिक में विभेद होना प्रारंभ हो गया। मतलब ये चीज़ पक्की हो गई कि पेड़ पौधों से जो मिल रहा है ना वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि पेड़ पौधे खुद ही ऑर्गेनिक है, तो उनकी बॉडी से ऑर्गेनिक ही मिलेगा ना। और जो खनिज लवण है ना, मतलब आप प्लांट से के अलावा कहीं और से कुछ लेके आ रहे हो, खनिज कहाँ से मिलेगा, धरती से मिलेगा, तो वो आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है। तो खनिज लवण मतलब मेटलर्जी में चले गए, और प्लांट्स मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए। यहाँ तक भी ठीक है। अब तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट है स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बोला कि भाई जैव शक्ति, वाइटल फोर्स जो है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब कोई ना कोई वाइटल फोर्स है, कोई ना कोई जैविक शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति मान लो, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन भी बना रही है, कार्बोहाइड्रेट भी बना रही है, विटामिन भी बना रही है, फैट भी बना रही है।
फिर अभी पता चला कि हम डाइटिंग पे चलते हैं, है ना, प्रोटीन वाला कंटेंट तो खा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम से कम करने की कोशिश करते हैं, कार्ब्स कम से कम करने की कोशिश करते हैं, शुगर कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये थियरी चलती तो मजे ही थे, भगवान ने मेरे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दिया, भाई तेरी मसल्स अच्छी तो तेरे प्रोटीन ज़्यादा है ना। कोई जैविक शक्ति है जिसने तेरी बॉडी में मसल्स बढ़िया बनाई है तो तेरे तो प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन वही जैविक शक्ति मेरे लिए बेकार है यार, मेरे को तो इतना फैटी बना दिया, इतना मोटा कर दिया। तो ऐसे ही सोचते रह जाते। तो वोलर ने कहा नहीं ऐसे नहीं सोचना है ना, आटा वही बेकार थियरी है। ठीक है, प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बेटा, सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना वो था यूरिया, है ना, वोलर सिंथेसिस। ठीक है, और ये वाइटल फोर्स का खंडन करता है। सही है, करेंगे फिर, अब और तो क्या ही करें, है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी वो हमारा है यूरिया। अब कैसे बनाया देखो, वोलर सिंथेसिस की बात करें, है ना, वोलर सिंथेसिस लिखूं मैं सबसे पहले। वोलर सिंथेसिस हिंदी में आप लिखेंगे वोलर संश्लेषण। ठीक है भाई, वोलर संश्लेषण। अब वोलर आपको कहता है देखो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तो अपना काम कर रहा था, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से ही काम कर रहा था, है ना, इसको पता भी नहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या कह रहा है कि आप ले लो अमोनियम क्लोराइड, क्या बेटा, NH4 अमोनियम क्लोराइड Cl। ठीक है, अभी मैंने कहना बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हो तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है ये बता, ऐसे मत करना, है ना, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन चीज़ें तो एक पर्टिकुलर लेवल तक जाना है ना, तो कुछ चीज़ें तो अपन को पहले से ही मतलब मान के चलनी आई तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ये है अमोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया कराएंगे पोटेशियम साइनेट। ठीक है, देखो आज नहीं तो कल भी याद करना है, परसों भी याद ही करना है। अब 2 दिन बाद क्या ही उस भीड़ से भिड़ना, जो आने 2 दिन बाद भी संकट आएगा तो आज ही पढ़ लो ना। के क्या है, पोटेशियम, CN साइनाइड है और CNO साइनेट है, समझे। अब आप लोग तो डे 1 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये क्या नई चीज़ आ गई है ना, ये तो बेसिक से नहीं, ऐसा मत बोलो। उसने बनाया है ना तो उसने काम में लिया है, तो आज नाम नहीं याद करोगे तो 4 दिन बाद तो करना ही है ना। तो 4 दिन बाद जिस किले को जीतना ही है तो आज ही आइडिया तो रख लो कि हाँ भाई ये किला है। ठीक है, तो नाम थोड़ा आइडिया रखो। KCNO बेटा, तो KCNO के क्या है, तो के तो तुम्हें पता ही है, के तो पता ही है तुम्हें, पोटेशियम है ना। CNO है बेटा साइनेट, CNO है साइनेट। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है KCNO, के पोटेशियम, CNO साइनेट, और जब मैं इन दोनों को मिक्स करके हीट करूं तो मेरे पास कंपाउंड क्या आना चाहिए, तो भाई अमोनियम तो प्लस है, क्लोराइड माइनस है, पोटेशियम प्लस है, साइनेट माइनस है। अब प्लस माइनस एक्सचेंज हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये बना KCl और अमोनियम साइनेट। सही कह रही हूँ, KCl तो पोटेशियम क्लोराइड है, NH4 अमोनियम और CNO को पढ़ोगे बेटा साइनेट। तो ठीक है भाई, ये बन गया अमोनियम साइनेट। अब आपको लगेगा यूरिया तो बना ही नहीं, ठीक है, फिलहाल अमोनियम साइनेट तो बना। अब क्या होगा, तो अब सोचो, है ना, ये जो हमारा अमोनियम साइनेट है बेटा, अमोनियम साइनेट में होता है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, है ना। पुनर्विन्यास मतलब जगह बदलना, है ना। क्लास में तुम्हारी मैडम आती है, प्रिंसिपल आती है या क्लास टीचर आती है, तुम सबको परफेक्ट जगह दे के जाती, जैसे ही वो इधर उधर शिफ्ट होती है, थोड़ी सी दूसरी क्लास में जाती है, तुम क्या करते हो, थोड़ी तो मस्ती करते हो, है ना, जगह बदल देते हो। तो जिंदगी में घटनाएं बाद में होती है, केमिस्ट्री में वो घटनाएं पहले ही हो चुकी है। हम जो भी सीखते हैं ना वो सब केमिस्ट्री से ही सीखते हैं, जो भी, है ना, हर चीज़ का तुम्हें एग्जाम्पल केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा। तो उसने तो अमोनियम साइनेट बनाया, वो बेचारा सोच ही रहा था क्या है, जितने तो भाई ये लोग रीअरेंज हो गए। पुनर्विन्यास, रीअरेंज होना, जगह बदल देंगे, एटम्स जो है थोड़े अपना स्टेबल कंपाउंड में आ जाएंगे। भाई तुम भी तो अपने दोस्त के पास जाके बैठते हो, तुम्हें तो कोई कुछ कहता नहीं है, तो इसको क्यों कह रहे हो। ये अपना एक कंपाउंड बनाएगा, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना। फिलहाल जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं वो ऐसे पढ़ेंगे NH2CONH2, लेकिन आज ऐसे पढ़ेंगे, 4 दिन बाद ऐसे पढ़ना ही है। ठीक है, तो असली किला ये है, ये देख लो, ये जीत लो। तो बेटा NH2CONH2 क्या है, यूरिया। NH2CONH2 क्या है, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय वोलर। तो वोलर सिंथेसिस, वोलर संश्लेषण बोलेंगे, क्योंकि वोलर ने सबसे पहले इस कंपाउंड को बनाया। उसने बोला देखो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिन में होता है ना,
एनिमल यूरिन में क्या होता है ना, कोई भी जीव जंतु का जो यूरिन है, मूत्र है, उसमें क्या होता है, उसमें यूरिया होता है ना। तो हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ है। तो आप तो कब से कह रहे थे भाई ह्यूमन बॉडी में तो जो भी होगा वो सब का सब ऑर्गेनिक है, तो ये बॉडी से रिलेटेड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, समझे। ह्यूमन कहते हैं शुद्ध नाइट्रोजन, ये ऑर्गेनिक कैसे आ गया, आगे पढ़ोगे। इसमें अमाइड CONH2 फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, तो फिर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, तो 14 क्रियात्मक समूह तुम्हें पढ़ने हैं, तो बेटा वो ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं, तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ ना यूरिया। इतनी बात क्लियर है। तो वही मोलर आया तो फिर वाइटल फोर्स चली गई, है ना। तो अगर होती तो हम बढ़िया होता कि हाँ यार मैं मोटा हूँ तो जैवीय शक्ति है, और तेरी मसल्स है तो भी कोई देवीय शक्ति है ना, लेकिन वो थोड़ी गड़बड़ा गई मोलर के चक्कर में। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या, है ना। बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काम आएगा। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कैटिनेशन, है ना, कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति। इंग्लिश में लिखा करो बच्चों, आने वाले समय में, है ना, पूरी हिंदी तो नहीं लेकिन ये टर्म्स तो तुम्हें काम आएंगी, ठीक है ना। और आने वाले समय में पता है इंग्लिश का तो रोल अपनी लाइफ में जानते ही हो। कैटिनेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कैटिनेशन मतलब लंबी श्रृंखला बनाना। तो कार्बन की नेचर है बेटा, कार्बन की लॉन्ग फॉर्म टेंडेंसी है, लॉन्ग चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी है, जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, लॉन्ग चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की नेचर है वो लंबी चेन बनाएगा, एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, है ना। इस प्रवृत्ति को हम कैटिनेशन, श्रृंखलन, ठीक है, कैटिनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। तो ठीक है भाई, कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी। अब कार्बन आपका क्या है, कार्बन की नेचर देखो, ये कंपाउंड बनाएगा वो ठीक है, ये मतलब 4 5 6 7 8 बनाता जाएगा। तो आपको लगेगा ये कार्बन ही क्यों बनाता, नाइट्रोजन ही बना लेता, ऑक्सीजन ही बना लेता, सल्फर ही बना लेता। सल्फर में तो होता है ना S8, 8 सल्फर परमाणु जुड़े रहते, तो सल्फर क्यों नहीं बना रहा, उसकी भी तो लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। लेकिन कार्बन की जितनी टेंडेंसी है ना उतनी किसी की भी नहीं, है ना। आपने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, सबसे बढ़िया जो चेन बनाएगा, लॉन्ग जो चेन बनाएगा वो कार्बन ही बनाएगा। तो जरूर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे देखो कार्बन है ना, लड़ाई झगड़े में तो विश्वास रखता नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सब बच्चों को पता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो हम कहेंगे 4 है, ठीक है। अब ये 4 वैलेंसी है ना, मतलब 4 बंध बना रहा है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है झगड़ा जो है ना वो लोन पेयर के बीच में, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर रख के बैठा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बैठा है, तो दोनों में लड़ाई होना पॉसिबल है। ये कहेगा मैं तो रखता ही नहीं लोन पेयर, छोड़ो। या फिर एक लोन पेयर हो एक बॉन्ड पेयर हो, फिर भी झगड़ा है। तो कहेगा मैं तो अपनी भाई के साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, तो ना तो मेरे पास लोन पेयर है ना इसके पास लोन पेयर है, अब काहे की लड़ाई। और लीस्ट रिपल्शन, मिनिमम जो झगड़ा है वो किस में है, तो हम कहेंगे वो बॉन्ड पेयर में। तो ये तो मिनिमम रिपल्शन वाली बात है ना। तो कार्बन की बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी जो है ना बेटा वो मैक्सिमम है। अब तुम सोच लो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी पे बनी है, तो कार्बन की बंध ऊर्जा क्या है, अधिकतम। तुमसे पूछे कि भाई कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी, श्रृंखलन प्रवृत्ति का कारण बताओ, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई बॉन्ड तो बना रहा है, मजबूत बॉन्ड बना रहा है तभी तो टिका हुआ है। तो हम कहेंगे हाँ, तो ये मजबूत बॉन्ड है, तो इसकी जो बंध ऊर्जा है वो आपकी अधिकतम है, तो इसे हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास है कैकुले कॉन्सेप्ट, ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन या कैकुले थ्योरी। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सबको पता है, तो हम कहेंगे हाँ, कार्बन की संयोजकता, है ना, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। ये सबसे पहले किसने बताया, तो भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा वो कैकुले द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। ये कैकुले कॉन्सेप्ट है। कैकुले का मानना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है,
मतलब कार्बन 4 क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। केकुले सिद्धांत लिख दूं मैं इसको, केकुले थ्योरम, केकुले सिद्धांत। ठीक है भाई, तो कार्बन क्या करेगा, तो हम कहेंगे भाई कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। फिर कार्बन अन्य कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर क्या करेगा, तो लंबी श्रृंखला बनाएगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है भाई, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलेगा और लॉन्ग चेन बनाएगा, लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है भाई, कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी है ना। इस प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी तो हमने पढ़ा था अभी। क्या बोलेंगे इसको, तो हम कहेंगे श्रृंखलन, कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन की लंबी चेन बनाने की नेचर है, जुड़ जुड़ के लंबे लंबे कंपाउंड बनाएगा। 17 कार्बन जुड़ गए ना, सोडियम स्टीरेट बन गया, तो भाई हमारा है ना साबुन तैयार हो जाएगा घर में कपड़े धोने का। 15 कार्बन तैयार हो गए ना, सोडियम पामेटेट, तो भी बढ़िया है, साबुन तैयार हो जाएगा नहाने का, है ना। और लंबी लंबी चेन जुड़ के और कंपाउंड बना लेगा, 12 कार्बन, 15 कार्बन, 18 कार्बन, तो फिर डिटर्जेंट तैयार हो जाएगा, जिसको तुम बोलते हो सर्फ। सर्फ डिटर्जेंट ही हुआ ना वो, तो हम कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो भाई कंपाउंड तो बना रहा है। ट्राई स्टीरियट्स बना लेता है, ग्लिसराइड्स बना लेता है, फैट बना लेता है, ऑयल बना लेता है। तो जो तेल घी के फॉर्मूले है ना, वो लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग कंपाउंड है। लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त जो यौगिक है वही तेल है, वही घी है, वही प्रोटीन है, वही विटामिन है। आई बात समझ में, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी है और कार्बन लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, इसे हम श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई देखो, कार्बन जो है 4 वैलेंसी है वो तो ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है ना, इसकी मर्जी है। ये सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, द्विबंध भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, और इसकी इच्छा है त्रिबंध भी बना सकता है। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, पूरी दुनिया ही कार्बनिक हो गई, पूरी दुनिया ही ऑर्गेनिक हो गई, हर चीज़ ऑर्गेनिक हो गई। और आजकल तो खाने पीने में तुम्हें पता है हर चीज़ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे इतने कंपाउंड, तो बिल्कुल भाई ये सिंगल बॉन्ड के भी इतने सारे कंपाउंड बनाएगा, डबल बॉन्ड के भी इतने सारे बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के भी इतने सारे कंपाउंड बनाएगा। तो सिंगल डबल ट्रिपल सब इसको अलाउड है, इसके द्वारा ये विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। ये बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है, अनलिमिटेड। ठीक है भाई, लेकिन वैलेंसी 4 रखनी है बेटा, है ना। अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा, लेकिन सब में वैलेंसी कितनी रखनी है, तो वैलेंसी तो 4 ही रखनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसे कौन से कंपाउंड है, तो देखो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन का अगर सबसे सरल कंपाउंड हो तो कार्बन सेंटर में, और 4 वैलेंसी है ना, 4 हाइड्रोजन, तो ये बना देगा मैथेन। ठीक है भाई, मैथेन में एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना लेता है। फिर अगर मैं चारों हाइड्रोजन की जगह Cl ले लूं, तो ये है CCl4, मार्केट नेम है पाइरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना बेटा। मार्केट नेम क्या है इसका, पाइरीन। और वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो भाई ये सिंगल वाले कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो मीथेन है, इथेन, CCl4 है। मान लो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए और बाकी वैलेंसी में हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, तो बेटा एक कार्बन का टर्म मीथेन है, 2 कार्बन का टर्म इथेन है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये इथेन बना रहा है, पॉसिबल। और तो हम कहेंगे तो सिंगल बॉन्ड वाले अनलिमिटेड है, डबल भी बनाता है, डबल बॉन्ड की भी कंपाउंड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे हाँ देखो डबल बॉन्ड। बाकी 2 संयोजकताओं पे बेटा हाइड्रोजन लगाना है, कुल संयोजकता 4 होती है। कोई कंपाउंड है तो ठीक, नहीं तो हाइड्रोजन ही लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार जो है इसको वो हाइड्रोजन के साथ है।
कार्बन कार्बन तो भाई हो गया, लेकिन कार्बन का दोस्त कौन है? हाइड्रोजन, है ना। सबसे ज़्यादा जब भी आपको कुछ और कंपाउंड नहीं मिलता, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं मिलता, है ना, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी तो बची हुई चीज़ हाइड्रोजन है। तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये क्या डबल बॉन्ड बना रहा है? तो हम कहेंगे हाँ देखो डबल बॉन्ड बना रहा है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो हम कहेंगे देखो एथीन है, ठीक है भाई। और कुछ डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे हाँ ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेता है। और बाकी संयोजकता 4 करनी है तो ये एक कंपाउंड है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड। अब इतने जल्दी नाम याद नहीं करने, लेकिन आइडिया होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक ऐसी भी कोई चीज़ है कि हाँ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। वैसे तो तुम बायो लैब में तुम देखते ही हो, बायो लैब में जानवर पड़े रहते हैं ना, छिपकली है, सांप है और कीड़े मकोड़े जो भी है, वो प्रिजर्व किसमें होते हैं, है ना, जैविक नमूनों को परिरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम कहेंगे फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड 40% जलीय विलयन, मतलब ये मिलाओ बाकी से पानी मिला दो, तो फिर हम क्या बोलेंगे? ये है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मल्डिहाइड का ही कंपाउंड है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ डबल बॉन्ड के भी काफ़ी सारे कंपाउंड है। मान लो H की जगह में CH3 लगा दूँ, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH लगा दूँ, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो फॉर्मल्डिहाइड था तो ये एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? कार्बन तो डबल बॉन्ड भी बना रहा है ना। अब डबल छोड़ो, ये तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी बना देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 संयोजकता होगी ना, एक इधर आएगा, तो इसको बोलेंगे बेटा एसिटाइलीन। तो ये तो रुकेगा ही नहीं, इतने कंपाउंड बनाएगा कि हम गिन ही नहीं सकते। तो C ट्रिपल बॉन्ड C वाला कंपाउंड एसिटाइलीन। फिर इसकी मर्जी पड़े तो ये नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है ना। तो CN होता है बेटा साइनाइड, CN होता है साइनाइड, याद तो कल भी करना है, एक बार सुन लोगे, हाँ ठीक है भाई। तो बेटा CH3CN, इसको पढ़ेंगे मिथाइल साइनाइड, ठीक है भाई। चलो मिथाइल साइनाइड या मैथिल, देखो मिथाइल मैथिल में लड़ाई मत करना, ठीक है। मैंने बोल दिया मिथाइल तो बोलेगा मैथिल लिखा है, तो हिंदी में लिखते टाइम मैथिल है, बोलते टाइम मिथाइल है, ठीक है ना। ये तो चलो भाई ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड भी बना रहा है। अब वो भी छोड़ो, खुली श्रृंखला वाले भी बनाएगा और बंद श्रृंखला वाले भी बनाएगा। मतलब हम लिखते हैं, चलो ये हो गया ट्रिपल बॉन्डेड वाला मिथाइल साइनाइड हो गया, है ना, ये हो गया ठीक है। अब देखो दोनों तरफ डबल बॉन्ड वाले भी बनाएगा कि भाई इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड, है ना। तो मान लो यहाँ मैं लिख देती हूँ CH2 और यहाँ पे भी लिख देती हूँ CH2, तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी पॉसिबल है, इसे हम पढ़ते हैं एलीन, ठीक है। और सिंपल की बात करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल की बात करूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन तो है ही ना इसमें, ओके ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये सब तो चलो मान लेते हैं कि भाई चलो कार्बन की नेचर है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो भाई कार्बन ओपन चेन कंपाउंड, यह खुली श्रृंखला वाले यौगिक, मतलब तुम सोचो 200 साल पहले इन सब चीज़ों की डिस्कवरी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने लिख दिए, नहीं, ये सब चल रहा है। एलीन भी पता है, एल्डिहाइड भी पता है, कीटोन भी पता है, साइनाइड भी पता है, सब कुछ पता है इनको, ठीक है। यह खुली श्रृंखला वाले यौगिक तथा बंद श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले यौगिक खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक दोनों का निर्माण कर सकता है। अब ये क्या बात हुई? ओपन भी बनाएगा, क्लोज भी बनाएगा, बैट्समैन भी यही होगा, बॉलर भी यही होगा। तो हाँ बिल्कुल, बैट्समैन भी यही है, बॉलर भी यही है ना। तभी तो मल्टी टैलेंटेड है, पूरी दुनिया ही बना ली। तो फिर अभी तो तुम्हें छोटी छोटी बातें पता चली है, तो हम कहेंगे चलो भाई ओपन भी बना दिया, क्लोज भी बना दिया, दोनों यौगिकों का निर्माण, दोनों का निर्माण करता है ना, ठीक है। अब देखो पढ़ाते पढ़ाते लैंग्वेज थोड़ी सेट कर लेना इसमें, है ना। अब देखो कैसे, तो ये कह रहा है कि देखो अगर 3 कार्बन ऐसे जोड़ दिए बेटा, है ना, तो ये आपका प्रोपेन है। तो चलो हो सकता है भी कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है, तो ये प्रोपेन बना दिया। ये कह रहा है ऐसे छोड़ो, 3 कार्बन ऐसे भी जोड़ सकते थे भाई, ऐसे भी जोड़ सकते थे। तो अगर ये प्रोपेन है तो ये बंद है, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब तुम्हें लगेगा संयोजकता 4 नहीं हो रही है,
तो बाकी की संयोजकता मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन से आपको पूरी करनी है, 4 रखनी है, बाकी इसका दोस्त कौन है, हाइड्रोजन, है ना। जैसे ये कहेगा अरे मेरे तो 2 ही बॉन्ड हुई, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके पास, ठीक है ना। और ये कहेगा अरे मैंने तो एक ही बॉन्ड बनाया, तो 3 हाइड्रोजन कहेंगे हम आएंगे, देखो 3 और 1 4 हो गया, इधर 2 और इधर 3। तो ये अच्छी बात है, प्रोपेन भी बना रहा है, साइक्लोप्रोपेन भी बना रहा है। ये कह रहा है ये छोड़ो, मैं डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना रहा था, ब्यूटीन। क्या बेटा, 4 कार्बन डबल बॉन्ड को क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, याद कर लो, मैथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन और ब्यूट 4 कार्बन, और डबल बॉन्ड है तो इन। तो चलो ब्यूटीन भी बना रहा था, है ना। और ये कह रहा है तुम ब्यूटीन छोड़ो, मैं तो साइक्लोब्यूटीन भी बना दूंगा। खतरनाक कंपाउंड है, क्या ही बोले। तो मैं आया साइक्लोब्यूटीन भी बना देगा कि हाँ, साइक्लोब्यूटीन भी बना दूंगा। तो बेटा खुले कंपाउंड भी बनाएगा, बंद भी बनाएगा। खुले में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बंद में भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, चलो इतनी बातें तो होगी, समझ में आ गया। तो कार्बन मतलब हमें समझ में आ गया, धांसू इंसान है ना, मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। मतलब एक क्या बोलते हैं, फुटबॉलर है, रोनाल्डो, सभी जानते हैं, है ना। उसको यूट्यूब ने नहीं मना कर दिया कि भाई तू अपना चैनल मत बनाना, तू अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा तो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि तू मल्टी मिलियनर है ना, मिलियनियर, है ना, कि भाई इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे लोग आ जाएंगे तेरे चैनल पे, तो मतलब यूट्यूब क्रैश हो जाएगा, इससे तू चैनल मत बनाना, तेरे को बैन कर देते पहले से ही, ठीक है। सिमिलरली ये वही है, ये तो उससे तगड़ा है, सब कुछ बना लेता है, कोई चीज़ छोड़ता ही नहीं है, हर तरह का कंपाउंड बना लेता है। अब आप बोलेंगे ठीक है ना, लिविंग बॉडी में ही तो है ना। तो बेटा घर में जितने भी प्लास्टिक आइटम काम में ले रहे हो, है ना, पर्दे काम में ले रहे हो, कपड़े काम में ले रहे हो, डाइज काम में ले रहे हो, हर चीज़ ऑर्गेनिक है ना, समझे मेरी बात। इतने पॉलीमर से हमारी जो दुनिया भर चुकी है ना, वो सब, मतलब टेलीफोन उठा के बात कर रहे हो ना, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पर्दे लगाए हुए हैं ना, चाहे प्लास्टिक वाले पर्दे लगाए हुए हैं, चाहे कपड़े के पर्दे लगाए हुए हैं, नायलॉन, शरीर पे सूती कपड़ा पहना है, नायलॉन कपड़ा पहना है, वो भी ऑर्गेनिक है, कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। क्लियर? तो क्या ठीक है, मानना पड़ेगा। अब तो मान भी गए हो कि यार ये कार्बन इतना तगड़ा है, तो कार्बन की स्टडी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर खत्म थोड़ा ना होगी, कंपाउंड खत्म नहीं होंगे तो ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में हम उतना पढ़ेंगे, बट जनरली आप पढ़ते सर मतलब पढ़ सकते हो, हम तो आज तक भी पढ़ रहे हैं, इतना मतलब डिटेल में इसका ज्ञान है। तो वहीं चल, अब हुआ क्या, कैकुले ने इतना सब कुछ बता दिया कि भाई देखो कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, हाँ, कैटिनेशन है, हाँ, श्रृंखलन की प्रवृत्ति है, हाँ, संयोजकता 4 है, हाँ, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा, 2 डबल बनाएगा, खुला कंपाउंड बनाएगा, बंद बनाएगा, हाँ भाई हाँ, सब बनाएगा। तो फिर 4 संयोजकताओं की पोजीशन बताओ, है ना। तुम्हें क्या पता कि चतुष्फलक है, तुम्हें लग रहा होगा ना कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, और चतुष्फलक टेट्राहेड्रन के 4 कोनों पे इसकी संयोजकता होती है। ये ज्ञान तो अभी तक आया ही नहीं है, केकुले इतना सब कुछ बता चुका है, लेकिन फंस गया। इसको लगा कि भाई जितने भी है ना बाकी जो वैलेंसी है ना, वो सब एक तल में होनी चाहिए। एक तल समझते हैं जैसे पंखा, पंखे में जो बीच का सेंटर है ना वो कार्बन मान लो, तो बाकी 3 जो उसकी विंग्स है, 3 की बात कर रही हूँ, ऊपर नीचे वाले की बात नहीं कर रही हूँ, तो तीनों विंग क्या है, एक तल में ना, पंखे का गोला, समझे ना मेरी बात, ये एक तल, दूसरी इधर, तीसरी इधर, और बीच में पंखे का सर्कल, तो ये सब एक ही तल में है। तो कैकुले बोल रहे हैं देखो इतना सब कुछ बता रहा हूँ, और एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि कार्बन की 4 संयोजकताएं एक ही तल में होती है। वहाँ थोड़ा दिमाग खटक गया यार, ये क्या बात है, कार्बन की 4 संयोजकताएं एक ही तल में होती है, मतलब टेट्रावेलेंट कार्बन इज प्लेनर। अरे भाई बड़ी बात बोल गया, देखते अब देखो, अब नई थियोरी आएगी, लीबेल और वेंट ऑफ थियोरी। केकुले सारे कार्बनिक यौगिकों की स्ट्रक्चर समझाने में सफल रहा, है ना, और ये कह रहा है कि भाई सब एक तल में होते हैं। तो हमने थोड़ा दिमाग लगा लिया कि देखो एक तल में होते तो मैं तो एक ही बना लेती हूँ, समतलीय। समतलीय मतलब समझे ना, समतलीय मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे मान लो ये आपका मोबाइल हो गया, ठीक है ना, तो समतलीय मतलब सेंटर में कार्बन रख लो, 1 2 3 4। आपकी कॉपी ले लो, कॉपी के सेंटर में गोला रख लो, वो कार्बन है, तो चारों कोने एक तल में ही तो है, तो कॉपी इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, ऐसा तो नहीं, सब एक ही तल में होना। तो हम कहेंगे हाँ 1 2 3 4 सब एक तल में। तो भाई एक स्थिति तो ये हो सकती है कि तुम ऐसे बन जाओ, तो हम कहेंगे ठीक है। एक ये हो सकती है कि भाई ना चारों वैलेंसी नीचे कर दो, वापस कॉपी ले, है ना, वापस कॉपी ले, 1 2 3 4 कार्बन ऊपर रख दो, और बाकी चारों संयोजकता एक तल में है, कार्बन उस तल में नहीं, कार्बन ऊपर है, और इसको 4 कोनों से जोड़ दो,
है ना। तो मैंने यही किया, देखो इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, पहले तो ये समतलीय बना दो, वर्ग बना दो, है ना। ये कार्बन ऊपर रखो, अब इसके हर पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दो, है कि नहीं। तो अच्छा करना क्या है, ये तो करना है, ये लो इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, तो कार्बन ऊपर है ना। कार्बन गुरुजी इनका आसन ऊपर है और बाकी वो बच्चे नीचे बैठे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पिरामिड। तो क्या ऐसे है कि ऐसे है, तो हम कहेंगे ठीक है। और एक नया कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसे चतुष्फलक, कार्बन सेंटर में है और इसकी 4 संयोजकताएं चतुष्फलक के 4 कोनों की ओर इंगित होनी चाहिए, है ना। और यह एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट, अब मिनट मतलब समय नहीं है, डिग्री जब क्या होती है आधी डिग्री होती है ना, 0.5 डिग्री 0.4 डिग्री, तो फिर उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। मैथ्स वाले में बच्चों को तो बताइए। चलो तो 109 डिग्री 28 मिनट ये एंगल है, मतलब कार्बन सेंटर में रख दो और 109 डिग्री के 4 एंगल पे सेट कर दो, 4 हाइड्रोजन या जो भी तुम सेट करना चाहते हो। तो ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी है, अभी तक कोई बता नहीं पाया है कि भाई कार्बन आप मीथेन बनाओ तो क्या मीथेन समतलीय है कि मीथेन पिरामिडीय है कि मीथेन चतुष्फलकीय है। केकुले बस वहां रुक गया। अभी देखो इतनी नॉलेज है, अब तो थक गया हूँ, अब तुम दिमाग लगा लो, है ना। फिर भी ये जरूर कहूंगा कि समतलीय, चारों संयोजकता एक तल में, मतलब ये सही है, ये सही है, वहां केकुले फ्लॉप हो गया, तो वो तो उसे बताया ही नहीं, ये तो मैंने बनाया है। अब हमने फिर दिमाग लगाया कि चलो अगर मैं केकुले की बात को मान लूं, समतलीय है ना, इस विन्यास में कार्बन परमाणु तथा चारों प्रतिस्थापी एक ही तल में, है ना। मतलब देखो ये कार्बन है तो ये इसके इधर 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 और इधर 4 एटम जो है वो एज इट इज यूं है, ठीक है ना। ये सब एक ही तल में है, तो ऐसा कुछ है कि एक कालीन बिछा दो, बीच में कार्बन रख दो, ऐसा कुछ। फिर पिरामिडीय, तो पिरामिडीय में तुम्हें क्या कहा, 4 परमाणु तो इधर है, देखो 4 परमाणु ऐसे ही कालीन बिछा हुआ है ना इधर, लेकिन कार्बन अंदर नहीं है, कार्बन इससे ऊपर है। जैसे बोर्ड हो गया ना, तो कार्बन इससे ऊपर है, अब इसको 4 कोनों से मिलाओ, तो हम कहेंगे अच्छा कार्बन ऊपर, बोर्ड पे तो यूं बनाना पड़ेगा, तो अब इसको 4 कोनों से मिलाऊं तो ये 1 2 3 और 4, तो ऐसा है, तो इसको पिरामिडीय बोलेंगे। तो इस विन्यास में चारों प्रतिस्थापी वर्ग के 4 कोनों पर है और कार्बन वर्ग मतलब तल के ऊपर, नीचे कुछ भी मान लो, बोर्ड के ऊपर या बोर्ड के पीछे मान लो, ऐसा ऐसा है क्या, तो इसको हम पिरामिडल बोलेंगे। फिर हम कहेंगे चलो अगर तुम्हारी ये दोनों ही बातें सही हैं तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हें पता ही है, अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, लेकिन हर एक को पता ही होता है ना, बिल्कुल ये थोड़ा ना है कि अब ABCD सीखेंगे तो ABCD कहाँ से वहाँ से सीखेंगे, सबको ABCD तो लिखना आता ही है ना। तो वही चीज़ अब सबको पता है भी टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल में तो हम कहेंगे इसमें कार्बन जो है वो सेंटर में है और 4 संयोजकताएं चतुष्फलक के 4 कोनों की ओर इंगित होती है, और अगर मैं इन सबको कनेक्ट करूं तो मुझे एक समचतुष्फलक ये मिलता है ना। और एंगल मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। तो भाई क्या ऐसा है, ठीक है। अब कैकुले तो अड़ गया, इतनी सारी बातें बोल के कैकुलेगा नहीं, ये 2 ही सही है, एक तलीय मतलब समतलीय होना चाहिए, समतलीय में ये या ये। अब हम कहेंगे चलो ठीक है, ये है या ये है, मतलब मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है लाइक CH2Cl2, सारे सेम रखूंगी तो ठीक है, उसे मैं नहीं अपना क्या बोलते हैं ज्ञान नहीं साझा कर पाऊंगी कि मीथेन ही है तो चारों हाइड्रोजन एक जैसे, तो मैं क्या ही दिमाग लगाऊं। तो मैंने ऐसा लिखा कि भाई CA2B2, A2 मतलब 2 एटम एक जैसे और B2 मतलब 2 एटम एक जैसे, मतलब कि मान लो इधर A है और इधर B है, तो बेटा ध्यान से ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो तुम कह रहे हो अच्छा A 90 डिग्री पे है और B 90 डिग्री पे है, एक व्यवस्था तो ये हो गई। तो ये व्यवस्था नहीं हो सकती थी, यहाँ किसने बना किया कि A के 180 डिग्री पे A हो और B के 180 डिग्री पे B हो, ऐसा नहीं हो सकता था क्या। तो हम कहेंगे हो तो सकता है, या तो ये व्यवस्था हो A का एंगल 90 डिग्री हो या फिर A का एंगल 180 डिग्री। मतलब तुम सोचो कि तुम 4 है ना स्टूडेंट्स हो, 4 बच्चे हो, हाँ 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स मान लेते हैं, चलो फिर एक जैसे तो कहाँ से लाएंगे, तो 4 स्टूडेंट्स हो, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स। अब उनको है ना ऐसे बैठना है, मतलब एक रूम के 4 कॉर्नर पे ऐसे बैठना है, तो अब तुम क्या कहोगे भाई हाँ ठीक है, एक लाइन में बॉयज़ बॉयज़ हो जाओ, गर्ल्स गर्ल्स हो जाओ, ठीक है। तो बॉयज़ बॉयज़ 90 डिग्री पे, गर्ल्स गर्ल्स 90 डिग्री पे सेंटर से। और एक ऐसे भी तो हो सकते हैं ना क्रॉस में, एक लड़की के सामने दूसरी लड़की है 180 पे, है ना, डायगनली, डायगनल को क्या बोलते हैं विकर्ण, और एक बॉय के सामने दूसरा बॉय है 180। 2 व्यवस्थाएं संभव है ना, मैं कहूँ 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स और इन 4 कोनों पे समतल वर्ग के 4 कोनों पे अरेंज हो जाओ, तो तुम कहोगे मैडम 2 तरीके हैं भाई, क्या हम बॉयज़ बॉयज़ के बीच में 90 डिग्री का एंगल रखना है कि बॉयज़ बॉयज़ के बीच में 180 डिग्री का एंगल रखना है,
क्योंकि पासा पलट जाएगा, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो बात चेंज हो जाएगी। तो हम नहीं आए, बात तो सही। तो फिर जब ये बात सही है तो मतलब CH2Cl2 अगर प्रकृति में है तो इसके दो रूप होने चाहिए, एक जिसमें CH2 90 डिग्री पे और Cl2 90 डिग्री पे, मतलब ClCl और HH 90 डिग्री पे, और उसका दूसरा वो रूप जो H के सामने H हो 180 और Cl के सामने Cl हो 180। ऐसा होना चाहिए प्रकृति में, इसके दो रूप मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं। और ऐसी बात नहीं इसके, हमारा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना, तूने मतलब इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स से किसी में भी ऐसा नहीं मिला। तो हम कहेंगे ये क्या बात है, किसी एक में तो मिल जाता तो हमारी थियरी सही होती, पर अब कोई मदद करने आया नहीं तो भाई ये थियरी तो गलत हो गई। तो हमने कहा चलो पिरामिड में पकड़ लेते हैं। तो पिरामिड में भी बात तो वही थी ना भाई, पिरामिड में हमने कहा वर्ग तो इधर है, कार्बन वर्ग के ऊपर है, तो आप तो 4 एटम के बारे में सोचो। वो 4 एटम में आपने क्या किया, ए और बी, तो ए आपस में 90 डिग्री पे है, बी 90 डिग्री पे है, या फिर ए के 180 पे ए और बी के 180 पे बी, ऐसा है क्या? तो हम कहेंगे फंस गए, ये क्या मुसीबत है, ये भी वही थियरी। तो अगर मैं समतलीय संरचना को सपोर्ट करूं तो प्रकृति में कोई एक कंपाउंड मुझे तो सपोर्ट करे कि भाई CH2B2 देखो 2 तरह के कंपाउंड है। उन्होंने लगा ऐसा होता नहीं है, आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो मतलब एक एटम इधर से इधर आ गया ना, है ना, तो क्या बोलते हैं आप, या पढ़ोगे सिस्ट्रांस, समपक्ष विपक्ष, एक एटम ही तो अपनी जगह बदल रहा है, तो चीज़ें ही बदल गई, बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, मेल्टिंग पॉइंट बदल गया, उसकी रिएक्शंस बदल गई। अब ये क्या हुआ? और वो सब छोड़ो, एक मतलब कैंसर की दवाई है और आपने एटम की जगह बदल गई तो दूसरा कैंसर का कारण बन जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री महान है, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, एक एटम को आप जगह चेंज कर दो। तो होता है ना क्रिकेट में आपका जो सीक्वेंस है ना, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और शुरू का जो ओपनिंग बैट्समैन और एंड में बेचारे जो बॉलर होते हैं उनको ज़बरदस्ती बैट्समैन बना देते हो। सीक्वेंस बदल दो तो जीता हुआ मैच हार सकते हो, और सीक्वेंस बदल दो तो हारा हुआ मैच जीत सकते हो। कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो फिर दुनिया में बाद में होता है, केमिस्ट्री में हर चीज़ पहले होती है। तो सीक्वेंस बदल दो, बातें बदल जाएंगी। जो चीज़ आपके लिए दवाई का काम कर रही थी वही बीमारी का काम करेगी अगर एटम्स की पोजीशन बदल दी। आई बात समझ में? तो जिसको जिस नंबर पे खिलाना है ना उसको उसी पे खिलाना है ना, तो फिर एटम्स की जगह नहीं बदल सकते। तो हम कहेंगे भाई देखो, अगर ये थियरी होती और ये थियरी होती, मतलब ये स्ट्रक्चर्स अगर दुनिया में होते इसके पॉसिबल, तो फिर धरती पे ऐसे कोई कंपाउंड मिलने चाहिए जो 2 रूपों में हो, एक 90 डिग्री वाला, एक 180 डिग्री का। लेकिन ऐसा तो कोई मिला ही नहीं, तो हमने हटाओ, बकवास है, दोनों ही बेकार है, समतलीय होता ही नहीं। ठीक है भाई। तो देखो आज तक CA2B2 के एक से अधिक समावयवी मतलब फॉर्मूला एक ही है, पर प्रकृति में संरचनाएं 2 है क्या? तो नहीं मिली भाई। तो केकुले का ये मानना, बाकी बेचारे केकुले ने इतनी अच्छी बातें बताई वो सब सही थी है ना, सिर्फ ये बात गलत हो गई कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एक ही तल में होती है। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, मैं तो पहले ही पता था चतुष्फलक होता है। हाँ तो चतुष्फलकीय होता है, तो मुझे पहले ही पता था साइकिल है, साइकिल के बाद सारी गाड़ियाँ हैं। नहीं, साइकिल के पहले बच्चे से पहिया ही चलाते थे, है ना, वो ट्राईसाइकिल होती ना वो चलाते थे। तो साइकिल से पहले की जो स्ट्रक्चर है ना वो सब ये है। क्लियर है? पता होना चाहिए है ना। और बुक में भाई NCERT में है तो नीट और जेईई वाले तो NCERT की कोई भी लाइन मिस नहीं करेंगे। अब देखो लीवेल और वॉन्टॉफ क्या कह रहा है कि भाई कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के केंद्र पे होता है, इसकी 4 संयोजकताएं हैं, चारों समचतुष्फलक के 4 शीर्ष पे होती हैं, है ना। कोई 2 वैलेंसी के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा, और कार्बन की चारों संयोजकताएं समान होती है। मतलब यूं नहीं ऊपर वाला बॉन्ड लंबा है, नहीं ये बॉन्ड छोटा है, नहीं ये ऐसा है, नहीं, चारों संयोजकताएं समान है। मतलब कार्बन से जो दूरी रहेगी ना वो समान रहेगी। ठीक है, और वैलेंसी 4 रहेगी सही। अब 4 एक ऊपर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो फिर तल तो सारे अलग अलग हो गए, मतलब समतलीय तो नहीं है। तो इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि कार्बन की भाई 4 संयोजकता है, लेकिन वो चारों अलग अलग तल में हैं, है ना। ये ऊपर जा रहा है तो ये बाहर की ओर आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये इधर आ रहा है। क्लियर? और एंगल मैंने आपको बता ही दिया, है ना। एंगल जो है वो 109 डिग्री है, और चारों संयोजकताएं समान है। तो हम हाँ यार आधा घंटे से यही तो चीज़ पढ़ रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर है, केकुले समझ में आ गया, केकुले की गलती समझ में आ गई, लीबेल समझ में आ गया, लीबेल वेंट ऑफ 2 साइंटिस्ट है। ठीक है, तो आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में इतना ही, है ना। क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम में कम आते हो, लेकिन ज्ञान
ज्ञान कभी कम नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, ठीक है। अब और पढ़ने में मजा आएगा कि हाँ यार काफ़ी चीज़ें जो है इनसे रिलेट करेंगी। अब यूँ नहीं कल परसों में बढ़ा दी तो बच्चे मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर ये किसने दिया, किसने क्या दिया, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना यही है ना, अरे भाई केकुले डेवार है कि कुछ और है, लीबेल है, और ये तो पता ही नहीं ये भी क्या होता है, केकुले क्या होता है। तो केकुले क्या होता है मतलब उसको लगा केकुले किसी कंपाउंड का नाम है, तो शुरू से नहीं पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो केकुले साइंटिस्ट है बेचारा, चल रहा है वो है, उसको छोड़ के सब चीज़ें पढ़ ली ना, उसको हटा दिया, ये तो गलत है ना। तो केकुले पढ़ो, फिर लीबेल पढ़ो, है ना, फिर आगे डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF, क्लास PDF, DPP, क्विज ये सब आपको मिलेंगे ऐप पे, और ऐप में टेस्ट सीरीज फ्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक फ्री है, वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। अगर आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, कोई भी रिलेटेड टॉपिक से आपको समस्या है या सुझाव है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।